हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। ओके, तो अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, और अगर आप नए आए हो तो वेलकम टू आवर चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली की तरफ से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लाइव शफल करेंगे और आपके आंखों के सामने मैं पाइल्स क्रिएट करूँगी। एंड क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा आता है कि मैम प्लीज़ लाइव शफल कीजिए, लाइव शफल कीजिए, तो आई थॉट व्हाई नॉट लाइव शफल करते हैं। इसी बहाने मुझे आपसे भी थोड़ा बात करने का मौका मिल जाएगा और आपसे भी थोड़ा कनेक्ट करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना और आप लोगों से कनेक्ट करना। तो ऑफ कोर्स ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। मैं 3 पाइल्स बनाऊंगी। 3 पाइल्स में से आपको एक पाइल सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम आप प्लीज़ पाइल सेलेक्ट करने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करें। तो आई एम रियली सॉरी डियर कि बहुत सारी चीज़ें मैं अपने कार्ड्स के ऊपर इसलिए नहीं रख सकती, बिकॉज सी जो हमारे मेकअप का सामान होता है, लाइक पहले मैं स्टोन्स यूज़ करती थी तो उन्हें एनर्जाइज करके यूज़ करती थी, उसमें एनर्जी क्लिन्स करके उन्हें यूज़ करती थी। ओके, एंड नाउ द थिंग इज़ कि उसके बाद मैंने फिर भी बहुत रिक्वेस्ट पे नेल पॉलिशेस यूज़ करना शुरू किया, फिर और थोड़ी वैरायटी के अलग अलग नेल पॉलिशेस यूज़ करना शुरू किया। एक तो मेरे पास ज़्यादा नेल पॉलिशेस भी नहीं हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब मैं स्टोन्स, नेल पॉलिश और क्लचर यूज़ कर रही हूँ। सी जो प्रॉपर मेकअप के सामान होते हैं, प्राइमर एंड ऑल, वो मैं इसलिए भी नहीं यूज़ करती कि कहीं ना कहीं उनमें नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं। और जो चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं ना, वो प्रॉपरली उस एनर्जी में अच्छे से उनमें वो एनर्जी फ्लो नहीं होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नहीं होती है। ओके, तो इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं ला पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थोड़ा लॉकडाउन ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी अलग अलग टाइप की चीज़ें लेके आऊँ। अगर आपके माइंड में कोई सजेशन है कोई प्योर ऑब्जेक्ट का, तो आप ज़रूर मुझे दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मैं रन आउट कर रही हूँ ऑप्शंस से, तो प्लीज़ मेरी इसमें थोड़ी हेल्प करें। और वैसे आज मैं पेन लेके आई हूँ, क्योंकि पेन एक बहुत ही प्योर चीज़ होती है। इसमें जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। कहीं ना कहीं पेन्स एंड पेंसिल या जो पढ़ाई वगैरह की चीज़ें होती हैं वो बहुत प्योर होती हैं। ओके, क्योंकि वो नॉलेज वाली चीज़ें होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं कि मैम और मुझे मतलब आप लोग चाहते हो कि मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। ऑलरेडी मैं नेल पॉलिशेस यूज़ कर रही हूँ, क्लचर्स यूज़ कर रही हूँ, स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास नेल पॉलिशेस का 2 सेट है और मैंने वो दोनों ही यूज़ किया है अपने वीडियोस में। कलर्ड स्टोन के 2 सेट हैं, वो भी मैंने यूज़ किया है। आज मैं पेन्स लेके आई हूँ, तो ऑफ कोर्स अगर कुछ ऐसा आपके दिमाग में आता है तो प्लीज़ लेट मी नो कि मैं उसे यूज़ करूँ और आप लोगों के लिए भी बेटर हो। तो आज जो हमारा पिक कार्ड टॉपिक है वो ये है कि एक्चुअली क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। ओके, तो ओवरऑल एक सिचुएशन का मैंने सोचा कि एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है। आफ्टर ऑल अगर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, या नहीं आना चाहते तो क्यों नहीं आना चाहते, आएंगे या नहीं, तो वो सारी चीज़ों को मैं एनालाइज करने वाली हूँ आज आपके सामने, और आपके सामने आंखों के सामने मैं पाइल्स बनाऊंगी। तो आई होप कि आपको पसंद आए, एंड कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको पसंद आता है या नहीं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर पहले से आते रहते हो तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। A lot of people get a lot of positivity from me, तो थैंक यू। आई होप कि आपको मेरे से पॉजिटिविटी मिलते रहे, और मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ, आप लोग भी मेरे लिए प्रे करो कि मेरे लाइफ में भी चीज़ें अच्छी हों और मैं आप लोगों का हमेशा ही हेल्प करती रहूँ। ओके, बिकॉज हेल्दी माइंड, हेल्दी हार्ट, ऑफकोर्स मैं अपने लिए भी प्रे करती हूँ, आप लोगों के लिए भी प्रे करती हूँ। I'm a person who constantly keeps praying for everything. Okay, I constantly pray कि अच्छी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव में चेंज हों, और अच्छी चीज़ें हों हम लोगों के साथ, मतलब मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ। जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है उनकी और भी अच्छी चले, जिनकी बुरी चल रही है उनका लाइफ थोड़ा अपने पाथ पे आए, ताकि उनके लिए हम लोग विश कर सकें कि और भी अच्छा चले। ओके, तो
तो ऑफ कोर्स आई प्रे फॉर यू, यू प्रे फॉर मी इन टैरो पूर्णिमा फैमिली में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वी स्टे टुगेदर, वी स्टे स्ट्रॉन्ग टुगेदर। तो आफ्टर ऑल देखते हैं कि क्या सिचुएशंस हो रही है, आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो लेट मी जस्ट सी कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। ओके ये मुझे थोड़ा चेक करने दीजिए, क्या वो आएंगे नहीं आएंगे, आना चाहते भी हैं या नहीं आना चाहते हैं। कोई और टॉपिक है जो आप लोगों के माइंड में है, जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो ऑफ कोर्स डू लेट मी नो कि मैम हम लोग चाहते हैं इस पर जनरल रीडिंग हो। और जनरल रीडिंग्स बहुत सारे लोगों के लिए बनी होती है, तो अगर आपसे नहीं रेजोनेट करती है तो इसमें दुखी होने का कोई पॉइंट नहीं है। आपने चैनल पे जाके दूसरे कोई वीडियोस देख सकते हो, शायद उनमें से कोई रेजोनेट कर जाए। वैसे सी अगर आप किसी वीडियो पे आते हो, पिक अ कार्ड रीडिंग पे आते हो, आप टैरो के पास आते हो, तो कोई ना कोई रीज़न है जिसके वजह से यूनिवर्स आपको इधर लेके आता है। ओके तो कहीं ना कहीं उन रीजंस के वजह से सी आई हैव माई ओन टेक्निक्स कि मैं कैसे पाइल बनाती हूँ। आई एम सॉरी आई कैन नॉट रिवील दैट। ये एक डिवाइन पावर है जो मैं नहीं रिवील कर सकती। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके तो ऑफ कोर्स आप देख रहे हो अभी आपके सामने, आप लोगों के सामने बना रही हूँ। वैसे तो खुद से बैठ के बनाती हूँ, बट हाँ थोड़ा रिक्वेस्ट था तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। किन्हीं किन्हीं ने रिक्वेस्ट किया था, तो ऑफ कोर्स अब भी मैं कुछ वीडियोस लाइव शफलिंग लेकर के आऊँगी और कुछ नॉर्मली ऐसे ही लेकर के आऊँगी जैसे मैं पहले लेके आती थी। तो मीनवाइल पेन्स रख देती हूँ सो दैट आप अपने पाइल को सिलेक्ट कर सको इन बिटवीन। अभी थोड़े कार्ड्स और ऐड करूँगी। तो एंड अकॉर्डिंग टू माय वे ऑफ रीडिंग, पहले भी अगर आप आए होंगे तो आपने देखा होगा मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ। स्टोरी की तरह रीड करती हूँ, तो स्टोरी की तरह रीड करने की कोशिश करूँगी, कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कौन सी चीज़ें कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं, क्या कैसे करना है, क्या सजेशंस है। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऑफ कोर्स स्क्रीन पे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप किसी बाहर के कंट्री से हो, इंडिया से बाहर के कंट्री से हो, तो ऑफ कोर्स आवर कंट्री कोड इज़ +9191 हमारा कंट्री कोड है। ईमेल एड्रेस चाहिए तो ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप अपने पाइल की रीडिंग देख सकते हो। सोचो क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं आ रहे हैं। द बेटर यू थिंक, द मोर यू थिंक अबाउट इट, ज़्यादा बेहतर आंसर्स आएंगे, ज़्यादा बेहतर आपकी एनर्जी मेरे पाइल से मैच करेगी। ये फॉल आउट कार्ड है तो फॉल आउट कार्ड को मैं इधर रखती हूँ। आपको वरी नहीं करना है कि ऐसा क्यों है, वो फॉल आउट था मैंने उसे उधर रखा है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं टैरो में, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो जाके चीज़ें एज अ स्टोरी कहीं ना कहीं आती हैं। अभी तो मैं टैरो नहीं सिखा रही हूँ, बट हाँ इन कमिंग टाइम आई माइट। अभी तो नहीं सिखा रही बिकॉज़ अभी हेल्प करने में थोड़ा बिज़ी हूँ। तो देखते हैं इन कमिंग टाइम अगर कुछ ऐसा होता है तो आई विल लेट यू नो। ओके सो हियर वी हैव तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें। ओके लगता है ब्लैक पाइल वाले लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में, तो अभी मैं आपको यहाँ पे टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड प्लीज़ मुझे आप लोग आइडियाज़ देना कि मैं और क्या ऑब्जेक्ट्स ला सकती हूँ, मुझे और भी आइडियाज़ देना कि मैं अपने चैनल को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, आप लोगों के लिए क्या जनरल रीडिंग्स लेकर के आऊँ। तो आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो फर्स्ट पाइल जिसकी हम रीडिंग करेंगे वो होगा ब्लैक पाइल, देन ब्लू पाइल एंड एट लास्ट रेड पाइल। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है, पूरा ओवरऑल जो सिचुएशन है वो क्या है, वो आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, क्या है, अगर आना चाहते हैं तो क्या चीज़ें उन्हें रोक रही हैं, एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स।
सो यहाँ पे अभी 4 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालते जाऊँगी। तो यहाँ पे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आई ट्राई। इसकी जगह ही नहीं है मेरे पास, फ्रेम ही छोटा है। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी। तो ये आपका कार्ड है, इसको मैं इधर रखती हूँ। ये आप देख लीजिए, ये आपका कार्ड है, इसको मैं इधर रखती हूँ। जब कुछ एक्सप्लेन करना होगा या आपको दिखाना होगा तो मैं दिखाऊंगी। तो ऑफकोर्स जो अभी का सिचुएशन है, आने की जहाँ तक बात है, तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया आपसे अलग होने का या आपके साथ नहीं रहने का या इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा डिसीजन था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं गया, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लुक नहीं किया गया, और वो सिंपली इस डिसीजन, इस पूरे सिचुएशन से निकल गए। ओके, उनको सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसके बाद चीज़ों से निकलना चाहिए था। एक केयरफुल अप्रोच रिलेशनशिप को लेकर के, वो मुझे कहीं यहाँ पे कम नज़र आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं केयरफुल अप्रोच नहीं था अपने थिंकिंग से, और अपने गलत थिंकिंग से एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बहुत एक वाइज डिसीजन नहीं था। जो डिसीजन हम लोग सोच के नहीं लेते हैं उनके चांसेस सही होने के थोड़े कम होते हैं, थोड़े क्या बहुत ही कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको छोड़ के जाना, आपको इस सिचुएशन में छोड़ के जाना एक गलत डिसीजन था, जो मुझे यहाँ पे ऐसा सा महसूस हो रहा है। और इनको लग रहा था कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो किया है वो सही किया है, और इस पर्टिकुलर वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उसी मोमेंट में जीने की कोशिश कर रहे थे। अपने यूजुअल जो चीज़ें हैं, यूजुअली जो उनके लाइफ में चीज़ें होती हैं, उससे थोड़ा बाहर निकलना चाहते थे, उससे कहीं ना कहीं ये निकल के और एक अलग टाइप की लाइफ जीना चाहते थे। केयरलेसनेस मुझे अप्रोच में थोड़ा नज़र आ रहा है। एंड ऑफकोर्स आपने संभालने की तो कोशिश की थी, क्योंकि हाँ, प्यार तो था, प्यार मुझे भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, लव था, केयर था, कंसर्न था, चीज़ें थी आप लोगों के बीच में जिसको सेव करनी चाहिए थी। बट कहीं ना कहीं उनके एक केयरफुल अप्रोच ना होने के कारण, एक केयर फ्री अप्रोच होने के कारण, मुझे लगता है मैं इन कार्ड से आपका और कार्ड्स निकालूंगी। ओके, बिकॉज इस कार्ड से मैंने पाइल बनाया है तो इसमें कार्ड्स अब थोड़े कम हो गए हैं, तो फॉर बेटर अप्रोच मैं इससे निकालूंगी। ओके, तो ये सिचुएशन है कि केयरफुली अगर चलते, केयरफुली अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते तो आपका रिलेशनशिप टूटता ही नहीं। क्योंकि हाँ, आपने तो कंट्रोल करने की कोशिश की थी, और क्योंकि प्यार था इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश की थी, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव था इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश की थी। आप चाहते थे कि चीज़ें हम लोगों के बीच में सही रहें, बट वो सही नहीं थी, सही नहीं रही। एंड एट द सेम टाइम उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करते हो। ओके, तो ऐसा लगना और ऐसा होने में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं आपको बता देती हूँ क्या है। यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आप सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते थे। ओके, आप अपने लव लाइफ को सेव करना चाहते थे, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा कनेक्शन था, एक ऐसा लव था जिसमें आप लुक फॉरवर्ड कर सकते थे एक दूसरे की तरफ। एक फिजिकल अट्रैक्शन, मेंटल अट्रैक्शन, इमोशनल अटैचमेंट, सारी चीज़ों का जब प्रेजेंस होता है तो कोई भी इंसान अपने रिलेशनशिप को सेव करना चाहता है। बट जब वो रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश कर रहा होता है, पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है इन अ पॉजिटिव मैनर, क्योंकि आपको पता है कि मैं इन अ नेगेटिव मैनर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। ओके, तो पॉजिटिव मैनर में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक प्रॉपर थिंकिंग नहीं चली उनकी। ओके, प्रॉपर थिंकिंग चलनी चाहिए थी ना, क्या हो रहा है इस चीज़ को देख पाना चाहिए था ना, कि हाँ वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, या क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, या क्यों चाहते हैं कि चलता रहे, क्योंकि लव था। तो वहाँ भी जो चीज़ें सही नहीं चली उसके वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव इमेज अपने माइंड में तैयार कर ली कि हाँ ये जो है वो अपने बारे में सोचती हैं, या अपने बारे में सोचते हैं, बस अपने बारे में चीज़ों को चुनते हैं, या अपने कन्वीनियंस से चीज़ों को करते हैं, या मुझे सप्रेस करने की कोशिश करें। आफ्टर ऑल ये सप्रेस करने की फीलिंग आई तभी तो इस रिलेशनशिप से बिना सोचे समझे निकलने का ऑप्शन उन्होंने क्रिएट किया। कहीं ना कहीं ये फीलिंग उनके माइंड में थी, तभी तो उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये डिसीजन सही लगा, बट हाँ, ये डिसीजन सही नहीं था, क्योंकि कमिंग टर्म्स में आगे जाके इनको रियलाइज़ होगा कि ये कितने लोनली हो गए।
ओके। और जब बंदा लोनली हो जाता है, जब बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि अभी तो रियलाइज़ नहीं हो रहा, अभी तो फॉल करना भी बचा है, अभी तो एक लेसन जो है, लाइफ लेसन आप लोगों के बीच में, आप लोगों के लव में एक लाइफ लेसन लिखा ही लिखा था। तो वो लाइफ लेसन अभी, वो जो लाइफ लेसन सीखना बचा है कहीं ना कहीं, अभी वो जब फॉल करेंगे इस पूरे सिचुएशन से, तभी वो इस लाइफ लेसन को लर्न कर पाएंगे। तो अभी तो नहीं, मगर हाँ आने वाले टाइम में जब वो बहुत आगे निकल जाएंगे, तब उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने अपने लाइफ में पीछे चीज़ें क्या छोड़ी हैं, क्या उन्होंने मिस कर दिया। क्योंकि जब हम एक ट्रू लव छोड़ते हैं ना, तो दूसरा तो या तो मिलता ही नहीं है, या तो मतलब मैंने तो नहीं देखा अभी तक मिलते हुए, या तो लोग एडजस्ट करके उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। ओके। अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि जहाँ तक वापस आने की बात है, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कतराएंगे, क्योंकि बहुत ईगो है, बहुत मतलब सेल्फ में ना इस इंसान का कोई तोड़ नहीं है, मतलब सेल्फ ही सेल्फ है और कुछ भी नहीं है। ओके। और इनके अकॉर्डिंग चीज़ें इनके मर्ज़ी से नहीं चली, वरना ये चीज़ ख़त्म ही नहीं होती, वरना ये चीज़ ख़राब ही नहीं होती। अब यहाँ पे 2 पैरेलल चीज़ें हैं, एक इंसान जो रिलेशनशिप को सेव करना चाहता है, दूसरा इंसान जो उस सेव करते हुए, ठीक है, जब कोई चीज़ फूटने वाली होती है, टूटने वाली होती है, तो अगर आपके हाथ से स्लिप करता है तो आपने देखा होगा, भाग के उसे बचाने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे एनर्जी कितनी हाई होती है। ओके। अब उस हाई एनर्जी को अगर ये इंसान नहीं समझ पा रहा है कि ये अपने रिलेशनशिप को सेव करना चाहता है, तो वो एक नेगेटिव अप्रोच कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए क्रिएट हो गया। वापस आने की जहाँ तक बात है, तो ट्रस्ट में ईगो इतना बड़ा है कि वापस नहीं आ पाएंगे। अगर आप अपने आप को सबसे बेस्ट समझते हो, मतलब आप नहीं, वो, अगर वो अपने आप को इतना ज़्यादा बेस्ट समझते हैं कि जो चीज़ें वो करते हैं, जो चीज़ें वो बोलते हैं, उसके अलावा दुनिया में कुछ भी सही नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो वापस आएंगे? आप लॉजिक लगाओ, जो कार्ड्स बोल रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ कि जब आप अपने आप को सबसे बेस्ट समझते हो, जब आप झुकने को रेडी नहीं हो, जब दुनिया आपके सामने झुकती है, जब सारे लोग आपको ऐसा फील कराते हैं यू द बेस्ट, तो क्या आपको लगता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के सामने झुकेगा? क्या तब आपको लगता है कि जब सारा कुछ आपके वजह से हो रहा है, उनको ऐसा लगता है, तो वो इंसान आपकी वजह से झुकेगा? कितना ज़्यादा ट्राई किया आपने चीज़ें सही रहें, ओके, कि चीज़ें सही हो जाए, हम लोगों का लाइफ सही हो जाए, हम लोग फिर से पीसफुली जी सकें, बट नहीं हो रहा है ना। वो चीज़ को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लेना चाहिए था ना उनको। तो यहाँ पे वापस आने का तो स्कोप थोड़ा कम है। ओके, कम क्या है, नहीं के बराबर है। वापस नहीं आना चाहते हैं, बहुत ईगोइस्टिक है। अगर वापस आएंगे तो उसी सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे कि आप माफ़ी मांगने जाओगे कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक मतलब अपने ईगो को किल करके अगर उनके ईगो को सेटिस्फाई करोगे तो वापस आएंगे, अगर नहीं सेटिस्फाई करोगे तो नहीं आएंगे। सामने से तो वो वापस नहीं आने वाले। जहाँ तक बात रही कि कोई चीज़ रोक रही है या नहीं, तो क्या ये चीज़ रोकेगी जब आप खुद ही रुके हुए हो, जब खुद ही आप अपने अंदर में सुपीरियर हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये एक जनरल रीडिंग है, तो किसी किसी के केसेस में होंगी एक्सटर्नल फोर्सेस, बट मैक्सिमम लोगों के केसेस में यहाँ पे मुझे एक्सटर्नल कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि है जिसके वजह से वो नहीं आना चाहते या समथिंग लाइक दैट, या कुछ इशू है। तो क्यों नहीं आना चाहते हैं, ये रीज़न मैंने आपको बताया है। चीज़ें मैंने आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्यों नहीं आना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम चलिए देखते हैं कि आफ्टर ऑल और क्या चीज़ें, क्या कोई और बात है जो रोक रही है, कोई और चीज़ें हैं मन में, कहीं कोई गिल्ट है या कुछ है ऐसा जो रोक रहा है उनको इस पूरे सिचुएशन में वापस आने से। तो लेट मी जस्ट सी, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे और कुछ डिटेल्स देखते हैं। ओके, पहले भी मैंने आपको बताया, उधर भी कार्ड्स आए थे, इधर भी आए हैं, जो वो आपके बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्टिक समझते हैं। बहुत गलत इमेज उन्होंने आपके बारे में बना लिया। कहीं ना कहीं आप ब्लेम भी हुए हो कि आपकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और आप निकल नहीं पा रहे हो पूरे सिचुएशन से। ओके, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा गेम आपके साथ ये खेला है कि इसे ब्लेम करो और खुद निकलो। ओके,
क्योंकि खुद बंदे का जो थॉट है वो मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, खुद एफ़र्ट लेने का मन नहीं है, खुद निकले चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ओके, अभी तक लाइफ लेसन सीखा नहीं है तो अभी तो वापस आने नहीं वाले। एंड एट द सेम टाइम अब अगर आप ऐसे निकल रहे हो तो ब्लेम किसी पे तो जाना है, खुद पे तो लेंगे नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, बहुत ही ग्रेट इंसान है। तो ऐसे ग्रेट इंसान तो नहीं लेते ना एफ़र्ट्स। तो अगर आपने उनके लिए चीज़ें करने की कोशिश की भी तो वो नहीं एग्री करेंगे इस चीज़ को, मतलब उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप फिर से उन्हें कहीं ना कहीं से कंट्रोल करने की कोशिश करें। वो एकदम सेल्फ जोन में रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में टोटलिटी में कोई अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पाता है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के डिमांड्स, रिक्वेस्ट और सारी चीज़ों को साथ लेके चलो। ऐसा नहीं है कि बस आपकी डिमांड्स चलेंगी, उनकी नहीं चलेंगी, उनकी चलेंगी, आपकी नहीं चलेंगी। एक हारमोनियस बैलेंस होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक तो कोई कार्ड ऐसा नहीं आ रहा था जहाँ पे कि एक्सटर्नल फोर्सेस मुझे नज़र आ रही हूँ, बट एक और चीज़ यहाँ पे एक कार्ड आया है तो मैं आपको बता देती हूँ। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, फैमिली वाले भी उन्हें मना कर रहे हैं और उनके अंदर एग्रेशन भर रहे हैं, और जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो रहा है। अब यहाँ पे कार्ड आया तो मैंने बता दिया, कार्ड नहीं आता तो ऑफकोर्स कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये नेगेटिव इमेज आपका प्यार ख़राब हो गया एंड चीज़ें ख़राब हो गई, वापस नहीं आना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, आपको कंट्रोलिंग समझते हैं, आपकी किए हुई चीज़ें उनको नज़र नहीं आती हैं, आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। केयरिंग से वो इंसान बहुत ही ज़्यादा लड़ाई वड़ाई करने लगे। पहले बहुत केयरिंग थे, केयर करते थे, चीज़ों का ख्याल रखते थे, आपकी बात सुनने की कोशिश करते थे, एटलीस्ट ये तो ज़रूर सोचते थे कि हाँ आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो, या थोड़ा इफ़ेक्ट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पे कि आपकी बातें उन्होंने सुनी हैं, बट अब आपका ही नेगेटिव इमेज कहीं ना कहीं उनके माइंड में बन गया है, आपके बारे में इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव सोचते हैं। तो अभी मुझे एक फैमिली इन्फ्लुएंस या फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कार्ड नज़र आ रहा है। अभी भी मुझे कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि थोड़ा भी खुद से सोचने की इच्छा हो। ओके, कि चलो खुद से भी सोच लेते हैं, इतने बार इतने लोगों के कहने पे सोच लिया, अब खुद से भी सोच लेते हैं। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट आप उनके रिलेशनशिप में डाल रहे हो, ओके, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको इसका फ़ायदा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनके थ्रू अपने इमेज को उनके नज़र में पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, ट्राई कीजिए कि वो आपके बारे में एग्जैक्टली ही वैसा सोचे जैसे आप हो, ना कि वैसा सोचे जैसा वो अभी सोच रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली इस होल सिचुएशन पे नहीं डिपेंडेंट होना है, बिकॉज़ हाँ, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। मैं क्या ही कहूँ आपको, आप भी एक तरीके से कहो तो बंधे हुए हो, फंसे हुए हो। आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये इंसान मेरे साथ रहेगा, मगर अभी इतना ज़्यादा चीज़ें मत कीजिए। थोड़ा स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, सेल्फ रिपेयर कीजिए, हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मैनिफेस्टेशन आपके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। ओके, मैनिफेस्टेशन ऑफ कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है, अमेजिंग हो सकता है। लॉन्ग टर्म पे अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप थोड़ी एनर्जी अपनी अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, अभी तो ये वापस नहीं आएंगे, तो वापस सामने से आपको झुक के जाना होगा। और मैंने ओवरऑल जो भी चीज़ें थी आई होप कि एक्सप्लेन कर दी है। तो देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग क्या आती है ब्लू पेन वालों के लिए, कि ब्लू पेन वालों का क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस हैं। ब्लैक पेन वालों, मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। तो ये रहा ब्लू पेन आ चुका है हमारा, जिन लोगों ने ब्लू पेन सेलेक्ट किया था। आई होप कि आप लोग क्वारंटाइन में थोड़ा कुछ चीज़ें कर रहे होंगे जिससे आप थोड़े हील हो, पूजा वगैरह करना शुरू करें। एंड ज़रूरी नहीं है कि पूजा का मतलब यही होता है कि आप अगरबत्ती और दिया लेके खड़े रहें।
मन से भी भगवान को अगर आप याद करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मांगते हैं, तो यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो हाँ, ब्लू पेन पीपल, सेपरेशन चल रहा है, हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, कोई उम्मीद नहीं है बंदे के या बंदी की वापस आने के, राइट। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे फैमिली कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जो कमिंग टाइम में मैरिज और यूनियन को दर्शाते हैं। कोई नया मैरिज, कोई नया एंगेजमेंट, कोई नई चीज़ें हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये चीज़ें जो हैं मेरी वो मैरिज के तरफ जाएंगी, बट सी ये जनरल रीडिंग है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हुआ होगा। सो सेपरेशन चल रहा है, अलग चल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये इमेजिन किया था, जो सिंगल थे उन्होंने, मतलब जो रिलेशनशिप में थे उन्होंने इमेजिन किया था कि ये रिलेशनशिप शादी तक तो जाएगा ही जाएगा, और जो लोग शादीशुदा थे वो कहीं ना कहीं इसको एक हैप्पी यूनियन के तरीके से देख रहे थे। बट यहाँ पे मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो एफर्ट नहीं नज़र आ रहा है उनके साइड से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। ओके, और यहाँ पे बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। वो ये है कि इमोशनल कनेक्ट उतना भी ज़्यादा नहीं है, और चीज़ों को छुपाने की जो चीज़ों को छुपाने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हो रहा है। जो चीज़ें छुपाई गई उनको मैनिपुलेट किया गया, मैनिपुलेट करके अलग तरीके से दिखाया गया। सिचुएशंस कुछ और था, चीज़ें कुछ और थी, बोला कुछ और गया। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कितना मिसमैच सा एक सिचुएशन बन रहा है। तो ये होल सोल जो रीडिंग जा रही है ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की तरफ जा रही है। ओके, और बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत चीज़ें अभी भी छुपी हुई हैं। तो आपके बस केयर, कंसर्न और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के चाहत से चीज़ें नहीं चलेंगी। इमोशनल कनेक्ट था तो पूरी तरीके से क्यों नहीं था। ओके, जब आपने इतना प्यार दिया, इतना केयर किया, मतलब इतना आज़ाद रखा, लूज़ रखा चीज़ों को, ताकि उनको कभी भी सफोकेटेड महसूस ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनका नेचर जानते थे कि ये बहुत ज़्यादा बंध के नहीं रह सकते। तो आपने वहाँ पे भी अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखा जहाँ पे कि चीज़ें डिफ़िकल्ट थी। चला आप लोगों का रिलेशनशिप उधर भी। तो अभी बहुत ज़्यादा माइंड में मुझे कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जो इशू है वो ये है कि बहुत मैनिपुलेशन है। ओके, पॉजिटिव दिखा के और बिहाइंड द बैक कुछ और चीज़ें प्लान यहाँ पे हो रही थी जिसका शायद आइडिया आपको नहीं था। तो बिहाइंड द बैक कुछ सीन्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। प्रायोरिटी लिस्ट एक लंबी लिस्ट है जिसमें आप शायद सेकंड या थर्ड नंबर पे आते हो। पहले और भी लोग आते हैं जो पहले से हैं, जिनकी अहमियत ज़िंदगी में उनके लिए ज़्यादा है। अब मैं ये नहीं कहती कि कोई पहले से है तो उसकी अहमियत कम कर दो। ऑफ कोर्स टाइम इज़ अ बिग थिंग। अगर हम किसी रिलेशनशिप में 10 साल रहते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान कुछ भी हो हमारे साथ रहे, बट ऐसा भी नहीं होता है कि प्रायोरिटी लिस्ट में आप थर्ड या फोर्थ नंबर पे रहो। सारे लोगों की बातें सुनने के बाद आपका ओपिनियन मैटर करे। सारे लोग अगर खुश हैं तभी आपके साथ रिलेशनशिप रहे, वरना ना रहे। तो यहाँ से वापस आने का जो चीज़ है वो थोड़ा कम मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ना सेपरेट होने को जो चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेपरेशन को लेके सीरियसनेस है। कब ख़त्म हो जाए, कैसे ख़त्म हो जाए, किस तरीके से ख़त्म हो। कुछ तो मुझे बेफालतू की लड़ाइयाँ भी नज़र आ रही हैं। अगर बेफालतू की लड़ाइयाँ करोगे तब तो बंदा भाग के जाएगा तुम्हारे पास से। तब तो ऐसा होगा कि वो आप उन्हें छोड़ के जाओगे, वो आपको छोड़ के जाएंगे, कुछ ऐसा सा सिचुएशन बनेगा। तो यहाँ पे कुछ मुझे बेफालतू की लड़ाइयाँ, अननेसेसरी चेंज, ओके, अलग चीज़ें दिखाना, अलग चीज़ें होना, ईवल होना। जो इंसान प्रायोरिटी में हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा ईवल नेचर के हैं, कंट्रोलिंग नेचर के हैं, और बहुत ज़्यादा इस
सिचुएशन में तो ये इंसान जब तक अपना ये नेचर नहीं छोड़ते हैं चीज़ें छुपाने वाली, तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, और जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी तब तक रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा। ओके, तब तक रिलेशनशिप के सही चलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हैं। अब क्या सिचुएशन है, मतलब क्या हो रहा है, आएंगे नहीं आएंगे, क्या सोचते हैं, क्या चीज़, क्या प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही एक मेजर थिंग है जो सी तो आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो प्यार है वो प्रेशर में है। ओके, और इस तरीके के प्रेशर में है कि मुझे लग रहा है फैमिली, फ्रेंड्स, ओके, किसी और के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, किसी और से लव, किसी और के तरफ से केयर, कंसर्न, ये सारी चीज़ें मुझे अभी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो ये कहीं एक इशू है यहाँ पे, और अभी तो लंबा टाइम है। सी रिटर्न अगर होते हैं तो बहुत लंबे टाइम में होंगे, बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा, मगर इतने प्रेशर में लोग कभी कभी नहीं भी रिटर्न होते हैं। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती हूँ कि आपके पर्टिकुलर आपके लिए वो रिटर्न होंगे या नहीं। हाँ, मैं एक जनरल बता देती हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, आपके साथ जो रेजोनेट करता है आप लीजिए, क्योंकि सारे ही लोगों का ऑप्शन बताना पड़ेगा, वरना किसी एक का बताऊंगी तो लोग बुरा मान जाएंगे। तो हाँ, ये पर्सनल रीडिंग्स में हम लोग पूरी एनर्जी रीड कर पाते हैं एक बंदे की, बट जनरल रीडिंग में बहुत ही मुश्किल होता है बताना कि आपके पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे किन्हीं लोगों का अगर प्रेशर हटता है तो उनके वापस आने के चांसेस हैं। प्रेशर अगर नहीं हटता है, ब्रेन वॉशिंग बंद नहीं होता है, तो बहुत कम चांसेस हैं। ऑल्दो इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो मुझे नहीं नज़र आ रही है, बट हाँ ट्रेडिशनल तो है। और एक चीज़ और में फंसे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल फैमिली से वो हैं, उसमें उनके ऊपर इस चीज़ का भी प्रेशर है कि सोसाइटी वाइज लोग क्या सोचेंगे। ये चीज़ जो है उन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ रहा है कि कहीं सोसाइटी वाले मेरे बारे में गलत ना सोचें। मतलब अब देखो, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, अब सोसाइटी में बस एक मदर फादर ही नहीं आते हैं, जिस टाइप के फैमिली से वो बिलोंग करते हैं उस टाइप की फैमिली का इज़्ज़त बहुत मतलब आप कह सकते हो कि उन्हें बहुत इज़्ज़त प्यारी होती है, बहुत ट्रेडिशनैलिटीज़ होती हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। ओके, तो इन केसेस में अगर वो लव की वजह से इस ट्रेडिशन को तोड़ते हैं तो इस चीज़ का भी प्रेशर मुझे कहीं ना कहीं उनके माइंड पे नज़र आ रहा है। ओके, और वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक लॉन्ग जर्नी मुझे लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पार्टनर वापस आएंगे। ओके, और अगर आप दोनों सेम टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हो तो फैमिली टू फैमिली कांटेक्ट करने से भी आपको हेल्प मिल सकता है। ओके, इंस्टेड कि आप पूरे प्रॉब्लम को इग्नोर करो एंड चीज़ों से भागने की कोशिश करो, या आइदर वेज वो चीज़ों से भागने की कोशिश करें, आई रिकमेंड यू गाइज टू एक्चुअली ट्राई टू मेंड द रिलेशनशिप। क्योंकि प्यार है तो रिलेशनशिप बना रहना चाहिए, प्यार नहीं है तो रिलेशनशिप और किसी चीज़ के लिए बने रहने का कोई लॉजिक नहीं है। ओके, तो वो इस प्रेशर को भी जूझ रहे हैं। सामने से जहाँ तक आने की बात है तो अभी यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स हैं, मे बी वो शायद कंफर्टेबल ना हो आपको बताने में कि उनके साइड से फैमिली इश्यूज़ हैं, या फैमिली नहीं मानने को रेडी है, या फैमिली बिल्कुल भी एग्री नहीं करेगी, या वो अपने फैमिली को बोलने से ऑल टुगेदर डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम लोगों की चीज़ें ख़राब ही हो जाए, या हम लोगों की चीज़ें चली ही जाएँ। तो कहीं ना कहीं वो आपको शायद बताने से भी कतरा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोचोगे, क्या नहीं सोचोगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये रीज़न्स भी मुझे यहाँ पे
तो आप उनको रियलाइज़ कराने की कोशिश करो कि हाँ, फैमिली टू फैमिली बात करके चीज़ें सही हो सकती हैं। इग्नोर मत कीजिए इस प्रॉब्लम को, ओके। और हाँ, जो मैंने आपको पहले कहा कि सीक्रेट्स छुपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी हो सकता है जो वो आपसे छुपा रहे हैं और आपको बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहते हैं ओवरऑल सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं फंस गए हैं और थोड़ा मैनिपुलेटिव तो हैं ही, और थोड़ा चीज़ों को नहीं कर पाते हैं कभी कभी अपने अकॉर्डिंग, तो चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हिडन है, तो ये वही चीज़ है जो हिडन है। हद से ज़्यादा ट्रेडिशनैलिटी है उनके फैमिली में, और उस चीज़ से वो कहीं ना कहीं डरते हैं, कहीं ना कहीं अपने फैमिली को बताने से, कहीं ना कहीं इस चीज़ को पूरे तरीके से कन्फ्रंट करने से डरते हैं। टेल देम टू टॉक टू देयर मदर, मे बी इसमें इस पूरे सिचुएशन में कुछ हेल्प कर दें वो उनकी, जिससे कि आप लोगों का रिलेशनशिप चलता रहे। और आपको भी एट द सेम टाइम बहुत केयरिंग रहना होगा, हैप्पी मूड रखना होगा, उनको प्रेशर से बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। आप लोगों को एट प्रेजेंट एक लंबी जर्नी करनी है जबकि आप लोग वापस आओ। अगर अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग शादी को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो तो पहले फैमिली से एग्रीमेंट लो एंड फैमिली से कंफर्म करो कि फैमिली मानने को तैयार होती है। उन्हें सपोर्ट करो सो दैट वो अपने फैमिली के सामने जाके बोल सकें। अगर वो नहीं बताना चाहते हैं आपको कि वो किस रीज़न से वरिड हैं, अपसेट हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर नहीं बताना चाहते हैं तो ट्राई टू टेक इट आउट ऑफ देम, क्योंकि सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, उन सीक्रेट्स को जानना ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में हाँ, मे बी वापस आने के बहुत चांसेस हैं। तो ये आ गया हमारा रेड पाइल। तो देखते हैं कि रेड पाइल वाले लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है। ओके, सो रेड पाइल वाले लोग, दो लोग यहाँ फंसे हुए हैं और दोनों अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट दोनों में से कोई वापस नहीं जा रहा है। ये तो बुरी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। आप पीछे नहीं जाना चाहते, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, और इसके वजह से एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट रहा है। और दोनों दुखी हो, दोनों मन में बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करते हो। फिर अगले पार्टनर को ऐसा लगता है कहीं मेरे एग्रेशन की वजह से तो नहीं छोड़ दिया, आपको ऐसा लगता है कहीं मेरे नेचर की वजह से तो नहीं छोड़ दिया, क्या हुआ। दिन रात कैलकुलेशंस चलते हैं, मगर दो बंदे फंसे हुए हैं, मगर एक दूसरे के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते हैं। तो इतना विजडम, कहीं आप सोच रहे हो कि हाँ ये हमारे अकॉर्डिंग तो सही है, यही होना चाहिए, अरे यही नहीं होना चाहिए। ओके, होना ये चाहिए कि अब आप लोगों को इन बाउंड्रीज़ को थोड़ा साइड रख के और एक दूसरे से बात करनी चाहिए और रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे के बिना भी दुखी हो, कोई दूसरा काम तो कर नहीं पा रहे हो, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो जब कोई दूसरा काम कर नहीं पा रहे हो, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हो, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, उनके बिना कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, कभी ये करते हो कभी वो करते हो, मन लगाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो। तो ऐसे लाइफ का क्या मतलब, ऐसे थोड़ी जी जाती है लाइफ। मतलब कोई गुस्सा है, कोई प्रॉब्लम है, बात नहीं हो रही है, तो अगर अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में तो उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करो ना एक दूसरे के लिए। ऐसे करने से क्या फ़ायदा, वो उधर फंसे आप इधर फंसे, दोनों सोच रहे हो वो नेगेटिव हैं, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया, मुझे शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप का पार्ट एंड पार्सल है, और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपका रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप इस बाउंड्री को नहीं तोड़ते हो, 1-on-1 बैठ के बात नहीं करते हो, तो चीज़ें सही नहीं होंगी। ओके, चीज़ों को अगर सही करना है, चीज़ों पे अगर रिलाई करना है, तो कभी कभी खुद भी रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हमने एफर्ट डाला था बट वर्क नहीं हुआ, तो आपने उस लेवल पे एफर्ट नहीं डाला जिस लेवल पे इस रिलेशनशिप को एफर्ट की ज़रूरत है। आपका रिश्ता एक ऐसे टाइम से गुजर रहा है जहाँ पे कि कभी भी आपको ऐसा न्यूज़ मिल सकता है कि उनका कॉल आ जाए, वो सॉरी बोल दें, या इमोशनल आउटबर्स्ट हो, आप
कॉल करके सॉरी बोल दो, क्योंकि कहीं भी मन नहीं लग रहा है रेड पाइल वाले लोगों को। ओके, किसी की बात सुनने का मन नहीं करता, गाना सुनने का मन नहीं करता, एंजॉय करने का मन नहीं करता, कुछ मन नहीं करता। दिन भर बस बैठ के वही सोचते हैं क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, बात क्यों नहीं करते, वापस क्यों नहीं आते, मैंने क्या गलत कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के रखना चाहा और दोनों अभी छोटी छोटी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग है। और ये जो गैप है ना, ये नेगेटिव एनर्जी को भर रही है। तो इससे पहले कि नेगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से भर जाए, गो बैक टू दैट पर्सन। या अगर वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आपने ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे कोशिश कीजिए उनसे कांटेक्ट करने की, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू चीज़ों को ट्राई कीजिए। ट्राई करोगे तो ही कुछ होगा, बिना ट्राई किए हुए कुछ नहीं होता है। ओके, बिना ट्राई किए हुए कुछ भी नहीं होता। ओके, तो आपका जो रिलेशनशिप है, आई एम रियली हैप्पी टू सी कि अच्छे कार्ड्स आए हैं। ओके, फैमिली वाले नहीं मान रहे, क्या इशू हो रहा है, जो भी इशू है, फ्रेंड्स नहीं मान रहे, बड़ी बहन बड़ा भाई अप्रूव नहीं कर रहा, उन्हें भी समझाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा आपको मतलब थोड़ा भी एफर्ट डालोगे ना, तो आपके रिलेशनशिप में एफर्ट्स का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ओके, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आप देखना कि आपको मिलेंगे। वो कहीं ना कहीं से आपके पास वापस आना चाहेंगे। और आप दोनों जब साथ रहते हो ना, तो पावर कपल हो। आप दोनों अलग रहते हो तो दोनों कोई कुछ नहीं है, ना वो आपके बिना कुछ है, ना आप उनके बिना कुछ हो। बस आप लोग जितना भी ट्राई कर लो कि हाँ हमारी लाइफ तो अच्छी है, अच्छी चलेगी, हम चला रहे हैं किसी भी तरीके से, यही होना था तो यही नहीं होना था, इतना कुछ नहीं हुआ है, इस रिलेशनशिप को रिपेयर किया जा सकता है। तो जिस रिलेशनशिप को रिपेयर किया जा सकता है उसे पहले रिपेयर करें, उससे बाहर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं। और बाहर निकल के भी आप दूसरे किसी पे फोकस तो कर नहीं पाओगे, ध्यान तो इधर ही रहेगा, तो फ़ायदा क्या है। क्योंकि हो आप लोग मेंटली सोलली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। कभी ऐसा लगता होगा जैसे सोलमेट जर्नी पे हो, कभी ऐसा लगता होगा जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लोगों को ऐसी फीलिंग देती है कि ये ऐसा कुछ है आप लोगों के लाइफ में जो शायद आप ही दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो। और हाँ, जिस तरीके से आप एक दूसरे को समझ सकते हो उस तरीके से कोई आप दोनों को नहीं समझ सकता, ये सही बात है। और इस टाइप के रिलेशनशिप में सही तरीके से चलाए जाने पर ये रिलेशन कंप्लीट होता है। ओके, इनकम्प्लीट कभी नहीं रहता है, कंप्लीशन की तरफ जाता है, सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करती है। अब ज़रूरी नहीं, ये तो जनरल रीडिंग है, तो सारे बंदों की तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी नहीं, बट हाँ जिनकी करे या ना करे, एक ना एक दिन ज़रूर करेगी। क्योंकि वो एक चीज़ है आप लोगों के रिलेशनशिप में कि आप जब दोनों साथ रहोगे तो इतने हैप्पी रहोगे, किसी भी काम को करने की कोशिश करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और दोनों एक दूसरे के बिना रहोगे तो एक फंसा हुआ और एक रोता हुआ। ओके, और मन एक ही साइड पर रहेगा। तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है रेड पाइल वाले लोगों के लिए। तो ब्रेक द गैप, remove the gap and break the ice, start talking to each other as soon as possible। जितने जल्दी बात करना शुरू करोगे उतना बेहतर है। हाँ, अब अभी फ़ोन किया, अभी नहीं उठाया तो अभी नहीं रोने लगना है कि हाँ मैम हमने तो ट्राई किया, अभी कॉल किया आपकी रीडिंग देख के तो अभी उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। अब कोई नेगेटिव चीज़ आ गई है, जैसे अगर आपको फीवर हो जाता है तो फीवर क्या एक दवा खाने में ठीक हो जाता है, थोड़ा समय लगता है ना। उसी तरीके से चीज़ों को आपके रिलेशनशिप में भी रिपेयर होने में समय लगेगा, तो वो समय आपको देना है ताकि आपका रिलेशनशिप नया रहे, फ्रेश रहे, एंड एक दूसरे के लिए आप लोग अंडरस्टैंडिंग बनो। ओके, ये छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से गुस्सा होना, एक दूसरे को ब्लॉक करना, ये सब आप लोगों के लिए सही नहीं है। इससे लॉन्ग टर्म पे आपका रिलेशनशिप बहुत नेगेटिव हो जाएगा। आपको यकीन भी नहीं होगा कि आप इतने नेगेटिव कब हो गए। जिस इंसान को आप इतना प्यार करते हो, जिस इंसान को आप म्यूचुअली समझ पाते हो, आप दोनों एक दूसरे के मन की बातें समझ लेते हो। आई एम टेलिंग यू, वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, ध्यान से सोचने की कोशिश करना। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि आप दोनों एक दूसरे के मन की बातों को समझ पाते हो। ये फॉल आउट कार्ड है, सो आई लेट इट बी हियर। ओके, तो मन की बातों को जहाँ तक समझ पाते हो तो ये रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म पे जाएगा ही जाएगा। अब जो प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ उन्हें सॉर्ट आउट कर लो, प्लीज़ उन्हें सही कर लो, ताकि
बेटर हो, कोई रिलेशनशिप बच जाए, इससे बेहतर और कुछ नहीं होता। ओके, कोई भी रिलेशनशिप हो वो बच जाए, इससे बेहतर और कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है। और आपका रिलेशनशिप बिल्कुल बिल्कुल ही बच जाएगा 110%। अब ये जनरल रीडिंग है, बहुत का किसी किसी का नहीं बचेगा, तो प्लीज़ आप समझो कि 40-50 हज़ार लोगों के लिए वीडियो बनी है, तो किसी का नहीं बचता है तो आप वरी ना करें। बट हाँ, यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं उनका ये रिलेशनशिप बच ही बच जाएगा। पहले भी मैंने बोला था, अगेन बोल रही हूँ, लेट से सवेर से, बट आपका रिलेशनशिप सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। और एक दूसरे के बिना आप लोग अगर रहोगे तो पूरे लाइफ टाइम आप देखना कि कभी उतने खुश नहीं रहोगे जितना आपको खुश रहना चाहिए। ओके, जितना आपके लाइफ में खुशी होनी चाहिए उतने खुश आप कभी भी नहीं रहोगे। तो अभी नेगेटिव एनर्जी फ़्लो करना शुरू ही हुई है, तो अगर इस नेगेटिव एनर्जी को अभी के अभी स्टॉप नहीं करोगे तो रिलेशनशिप ही पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है एंड इस चीज़ पे वर्क करना है। किसी और को अपने रिलेशनशिप में नहीं एंटर करने देना है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, अंडरस्टैंड करते रहो। एक दूसरे के बिना रहना आप दोनों के लिए क्या ही ठीक है। आप लोग एक सोलमेट जर्नी पे हो, तो सोलमेट जर्नी पे हो तो ऑफकोर्स देखिए कितना इमोशनल कनेक्ट है एक दूसरे, कितना प्यार और कितना केयर है कि ये चीज़ें काश हमारी फाइनल तक पहुंचती, मतलब शादी तक एक दूसरे के साथ रहते, सब खुश रहते, हम लोग खुश रहते। मगर हाँ, थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है तो उससे कोई इशू नहीं है। थोड़ा चीज़ों को सेव करने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए भी चीज़ें सेव होंगी। अगर सेव करने की कोशिश नहीं करोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि अभी नेगेटिव एनर्जी आना शुरू ही हुआ है। यहीं पर रोक दीजिए। अगर यहाँ पे नहीं रोकते हो तो आगे बहुत इश्यूज़ आएंगी, आगे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो किस लेवल पे प्रॉब्लम्स आएंगी। आप रह ही नहीं पाओगे, आप दोनों रह ही नहीं पाते हो एक दूसरे के बिना। ऐसा लगता है जैसे एक पार्ट ऑफ सेल्फ मिसिंग है। बोरिंग लग रहा है उनके बिना, अच्छा नहीं लग रहा, दिख रहा है मुझे। और वो सोच रहे हैं चलो अपनी लाइफ बिल्ड करते हैं, क्या ही फ़ायदा, पता नहीं वो आएंगी या नहीं, शायद इससे ही आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं। अगर आप इसको करेक्ट नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में नेगेटिविटी पूरी तरीके से भर जाएगी और आपका रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ओके, तो अपने रिलेशनशिप को ख़राब होने से बचाना है, एक्सटर्नल फोर्सेस से बचाना है, नेगेटिविटी से बचाना है। और उनके माइंड में मुझे लग रहा है किन्हीं बातों को लेकर प्रेशर है, किन्हीं चीज़ों का सही सब कुछ नहीं चल रहा, तो वो चीज़ें उन्हें हेल्प करें कि वो चीज़ों को वो सॉर्ट आउट कर सकें। एंड पावर कपल्स, अगर शादी करनी है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हटाइए। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, डिवोर्स्ड हो और फिर से आप अपने एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ की तरफ लुक बैक कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें कंप्लीट हों आप लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन के लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि कनेक्ट। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो एंड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग। एंड ऑफ कोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सी यू अगेन सून। कौन से नए वीडियोस, कौन से नए टॉपिक्स पे आपको जनरल रीडिंग चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एट द सेम टाइम अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसका डिटेल स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो अभी के लिए आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। तो डू टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू सून।